हाय फ्रेंड्स, मुझे आप सब लोगों को आज बताते बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मैं अपने गुरु, अपने मेंटोर मिस्टर मनोज सैनी जी के साथ में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मुझे उनके बारे में आज बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो जानकारी मुझे उनसे मिल रही है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो सर, मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ और मैं अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में आप जैसा मेंटोर, आप जैसा गुरु मुझे दिए हैं, मुझे मिले हैं और मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ। तो सर, मैं चाहूँगा कि जैसा मैं महसूस करता हूँ मेरे और दूसरे दोस्त भी उसी तरह की गाइडेंस आपसे लेकर के वो भी ऐसा महसूस करें। तो सर, मैं कुछ बातें आपसे जानना चाहूँगा। तो क्या सर आप मुझे अनुमति देंगे उन सब बातों को पूछने के लिए? जी जी बलराज सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो कि आप इस लायक समझते हैं और आप एज में बड़े होने के बावजूद भी जो है इतना सम्मान देते हैं, एंड दिस इज़ स्पेशल ब्लेसिंग फॉर मी। और यही आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत अच्छा लगता है, आपका लर्निंग एटीट्यूड। सो थैंक यू। बिल्कुल, आप जो भी जानना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा आपके बैकग्राउंड के बारे में, कि आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं कि आपका बैकग्राउंड वगैरह के बारे में कुछ अपने बारे में बताएं। बलराज जी, मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के एक गांव से किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और वहीं मेरी बेसिक पढ़ाई हुई और उसके बाद मैंने इंटर के बाद इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया। 20 साल वहां सर्व किया और वहीं काफ़ी अच्छी एजुकेशन गेन की, क्योंकि एक अच्छा गाइडेंस वहाँ मेरे को मिला कि लाइफ में अगर आगे ग्रो करना है तो आपको लगातार अपनी लर्निंग्स को बढ़ाना होगा, एंड ग्रोथ के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग बहुत ज़रूरी है। सो वहाँ मैंने 20 साल प्राउड के साथ सर्व किया और उसके बाद मैंने नई अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसमें मेरे को कई सारे गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस मिले और मैंने बैंकिंग ज्वाइन भी किया। लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो मेरे लिए एक सूटेबल ऑप्शन है, तो मैंने कुछ दिन के अंदर इसको क्विट किया और आज एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर पा रहा हूँ। और मैं भी थैंक्स करता हूँ मेरे मेंटोर्स का, मिस्टर संदीप कंबोज जी का, जिन्होंने मुझे गाइड किया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और मैं आज एक सक्सेसफुल लाइफ जी पा रहा हूँ। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप आज इस मुकाम पर कैसे पहुँचे? बलराज जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ज़िंदगी में लगातार ग्रोथ, जो कि प्रकृति का नियम भी है कि हमें लगातार ग्रो करता रहना चाहिए, तो मैंने उसी चीज़ को कंटिन्यू किया और मैंने लर्निंग की लगातार। एयरफोर्स में जाने के बाद भी बहुत सारी एजुकेशन ली और उसके बाद मैं एक अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटी की तलाश में था एयरफोर्स के बाद में, जिससे कि मैं एक अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल फ्रीडम के साथ जी पाऊँ और अपनी आगे वाली जनरेशन को एक लीगेसी क्रिएट करके मैं हैंड ओवर करूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चैलेंज होता है, हमें अपनी लाइफ को जीरो से शुरू करना पड़ता है। और जब मैंने कई सारी बुक्स पढ़ी थी जो बहुत अच्छे राइटर्स हैं पूरी दुनिया के, जो उनको फॉलो करती है, रिच डैड पुअर डैड के रॉबर्ट कियोसाकी जी, उनकी और कई सारी बुक्स थी, तो मैंने देखा कि आपके पास एक सिस्टम बेस्ड काम होना चाहिए, तभी आप एक फ्रीडम की लाइफ जी सकते हैं, एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं और एक लीगेसी हैंड ओवर कर सकते हैं। तो उसी की वजह से मैंने जो अदर ऑप्शन थे वहाँ पे मेरे को ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, तो मैंने उनको क्विट किया और मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। सर, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि मैं जान पाया हूँ कि आपने 20 साल इंडियन एयरफोर्स में सर्व किया, उसके बाद में आपको मौका मिला बैंक में नौकरी करने का, लेकिन आपने 7 दिन के अंदर ही उसे क्विट कर दिया। तो ये मैं सर ये समझ नहीं पाया आपसे आपके बारे में कि आपने ऐसा फैसला कैसे लिया? बलराज जी, जो भी फैसले लिए जाते हैं, हम सब लोग जो फैसले लेते हैं वो अपने फ्यूचर विज़न को ध्यान में रखते हुए लेते हैं, किधर हमारा फ्यूचर बेटर हो सकता है। तो और मैं उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ा। जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे फ्रीडम के साथ काम करना बहुत पसंद है। तो जब मैंने देखा कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर मैं बंधा महसूस करता था और बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं थी, और जिस तरह की मेरी क्वालिफ़िकेशन थी, मुझे लगता था कि जो पोटेंशियल है वो मेरा सही इस्तेमाल नहीं होगा और मेरी आगे आने वाली जनरेशन्स को भी इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला।
मैं एक एवरेज लाइफ जीऊँगा और एवरेज लाइफ ही आगे हैंडओवर कर सकता हूँ स्ट्रगल के साथ। सो इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन था, वो मैंने लिया। और उसके बाद मैंने नए जो ट्रेंडिंग जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसके ऊपर काम करना शुरू किया। डिजिटली काम करके आज अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। सर जैसे मैं देखता हूँ आप इंटरनेशनल ट्रैवल्स कर चुके हैं, लाखों रुपए की इनकम अर्न कर रहे हैं, और केवल इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर 4 से 5 साल के अंदर 4 से 5 साल आपको इस इंडस्ट्रीज के अंदर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हुए हैं। तो जैसे आपने डिसीजन लिया सर नौकरी छोड़ने का, तो क्या ऐसा डिसीजन औरों के लिए भी सही साबित हो सकता है? बलराज सर, इसके लिए मैं सबसे पहले रतन टाटा जी का एक स्टेटमेंट जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है उसको मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगा कि रतन टाटा जी ने कहा था कि वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये नहीं सोचते कि ये सही है या गलत है, वो उस डिसीजन को राइट प्रूव करते हैं। एंड दोस्तों है भी फैक्ट यही है। हर डिसीजन जो है ना एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की तरह होता है, और आपको पता है कि जो मैथमेटिक्स का हर एक क्वेश्चन जो है ना उसको सोल्व करने का अलग ट्रिक होता है। तो ऐसे ही डिसीजन भी है, जिसको हम सोल्व कर पाते हैं वो सही साबित हो जाता है, जिसको सोल्व नहीं कर पाते वो रोंग रह जाता है। सेम वे यहाँ भी ऐसा ही है। उसके लिए हमें करना क्या होता है, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन के लिए हम क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन के लिए डिफरेंट लर्निंग, डिफरेंट ट्रिक, उसको सीखना होता है, उसके हिसाब से अपने अंदर चेंजेस करने होते हैं। मैंने भी बहुत सारे अपने पर्सनल चेंजेस किए जो सबसे टफ होता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा सारे चेंजेस करे, बट अपने अंदर चेंजेस लाना दैट इज़ द टफेस्ट पार्ट। और इसीलिए बहुत सारे लोग अपने अंदर चेंज नहीं कर पाते, तो वो कहीं ना कहीं डिसीजन को गलत मान लेते हैं। बट वो डिसीजन की गलती की वजह से नहीं होता, वो एक्चुअली में अपने अंदर चेंजेस जो हमें नेक्स्ट लेवल में या जो अपने डिसीजन को राइट प्रूव करने के लिए जो चेंजेस करने होते हैं वो नहीं कर पाते। तो एंड जो ये चेंज कर लेगा वो राइट साबित हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है आपने यहाँ पर बताई। तो सर बस मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा आपसे कि आप अपने संदेश में हमारे युवाओं को और उनके पेरेंट्स के बारे में कोई संदेश देना चाहेंगे? जी बलराज जी, मैं ज़रूर इस बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी आज अपनी लाइफ के उस दौर में हूँ कि मेरा बेटा भी ऑलमोस्ट 18 साल का है। तो मैं एक बिज़नेस भी कर रहा हूँ, मैं खुद जो काम कर रहा हूँ, आज ट्रेंडिंग जो यंग जनरेशन का काम है उसको मैं कर रहा हूँ। तो यस, यंग जनरेशन के लिए भी एक मैसेज है, एज ए पेरेंट भी मेरा एक मैसेज है कि मैंने जैसे लाइफ में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ वो इसलिए पहुँचा हूँ कि मेरा माइंड ओपन रहा है और मैंने नई अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड हैं। जबकि जो है, चाहे हमारे युवा जिनको जो नॉलेज मिल रही है आज हमारे चारों तरफ जो दायरा होता है, या हमारे पेरेंट्स की जो नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि उनके टाइम के, पुराने टाइम की 20 साल 25 साल की 30 साल की जो नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ना ही तो युवा इसको समझ पा रहे हैं बहुत हद तक, और जो लोग समझते भी हैं तो पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर पाते। रीज़न कि उनके पास में इसकी कोई जानकारी नहीं है। और मैं ट्रेडिशनल जो काम हैं जितने भी हैं, जो जॉब के ऑप्शन हैं, बीटेक एमबीए करने के बाद या बहुत सारी और डिग्रीज़ करने के बाद जो ट्रेडिशनल जो काम थे, उनमें आज कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की वजह से, दूसरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो चुकी हैं। एंड मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे यंग लड़के हैं आज कहीं ना कहीं पुरानी जानकारी की वजह से वहीं स्टक हैं और कोई राइट काम नहीं कर पा रहे। सो आज अब जब दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं एंड इतनी पोटेंशियल है कि जो ट्रेडिशनल में हम 50 साल में अचीव नहीं कर सकते थे वो हम यहाँ पे 5-7 साल में अचीव करके अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय करते हुए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हुए अपने टाइम पे काम कर सकते हैं और अपने ट्रेडिशनल ऑप्शन से कहीं ज़्यादा मल्टीपल्स में हम एक इनकम एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा युवाओं को कि आप ओपन माइंड के साथ इसको अंडरस्टैंड करें। एंड पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि नए फ्यूचर ऑप्शन पर जाने के लिए बच्चों को प्रेरित करें, उनको गाइड करें, न कि जो ऑप्शन 25 साल 30 साल पहले बेटर होते थे वो नहीं है। क्योंकि हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, हमारे
चारों तरफ जो हम साधन थे, हम जिन चीज़ों का यूज़ करते थे 25-30 साल पहले, वो सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सो आज कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी चेंज करने का टाइम है। सो दोनों मिल के आगे बढ़ें। एंड मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट यही हो सकता है, क्योंकि आपके बच्चों को आपसे दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सालों इनकम के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसी दूसरे की इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी लाइफ को आराम से जी सकता है, आपके साथ जी सकता है, घर से ही बैठे हुए डिजिटली काम करते हुए आज बहुत अच्छी लाइफ जो 50 साल में करने वाला काम है वो 5 साल में कर सकता है। तो इसका ज़रूर फ़ायदा लें। वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। तो दोस्तों देखा कैसे सर ने अपनी लाइफ के डिसीजन को लिया और उसे सही साबित करने के लिए प्रयास किए। तो फ्रेंड्स, मैं अपने यहाँ पर सभी दोस्तों को एक बात बताना चाहूँगा कि मैं भी कंफ्यूज था, मैं भी अपने माइंड को क्लोज करके बैठ गया था, लेकिन सर की एक बात मुझे दिल को छू गई कि अपने माइंड को ओपन करके बैठिए यदि आपने कुछ सीखना है तो। फिर मैंने सर की बातों को बड़े ध्यान से सुना, लर्न किया, और आज डिसीजन ये है कि मैं अपने 26 साल का कैरियर, बिजनेस कैरियर क्विट करके आज सर के साथ में इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी की है। और मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ कि सर की तरह मैं भी इंटरनेशनल ट्रिप हासिल करूँ और सर की तरह लाखों रुपए की इनकम भी जनरेट करना चालू कर दूँ, यदि सर का आशीर्वाद जल्दी से रहा हमारे ऊपर तो। बलराज साहब, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, और जहाँ जो हमें गाइडेंस और जो मेंटोरशिप हमें मिलती है, हमारे मेंटोर बहुत ही हाईली सक्सेसफुल हैं, जो ऑलरेडी लाखों लोगों को सक्सेस बना चुके हैं और बहुत अच्छी इनकम खुद भी इंजॉय करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े जल्दी आप कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में अगले आप ये सारी चीज़ें अचीव कर जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत पावर है लर्निंग की, और आप बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को लर्न करके आप आगे बढ़ रहे हैं। इस एज में इतनी ज़बरदस्त लर्निंग करने वाले सक्सेस शायद मुझे आप ही मिले हैं। सो ये आपके लिए बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि आप जो बेसिक चीज़ है, आपने जो डिसीजन लिया है उसको राइट प्रूव करने के लिए आप वो लर्निंग कर रहे हैं। थैंक्स सर, थैंक्स। आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, आप इतनी अहमियत देते हैं मुझे। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी जीवन में ग्रो करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, तो सर के बताए हुए रास्ते के पर चलें और अपने जीवन को, अपने लिए गए डिसीजन को सही साबित करें। तो मैं फ्रेंड्स इन्हीं सब बातों के साथ में सर का धन्यवाद अदा करता हूँ, उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सर जैसे मेंटोर, गुरु दिए, और मैं जीवन में आगे लगातार सर की तरह से जीवन में आगे लगातार तरक्की करता जा रहा हूँ। यदि आप भी इसी रास्ते पर चलना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो सर के साथ आए और अपने जीवन में उन्नति पाए। ठीक है, बोला। थैंक यू सर।